और बाबा को भी मुझे ऐसे मजबूरन बांध के नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहां से। नहीं, मेरे कहा ना चलो। बाला, तुम्हें सही नहीं कर रहे हो। यही सही है बाबा। मैं और मेरी पत्नी इस चाल की चौकट से दूर रहे, यही सही है। चलो। बाबा, बाबा, छोड़िए मुझे। बाला भैया, करुणा दीदी अगर आपकी पत्नी नहीं भी होती, अब हमारे भैया नहीं भी होते ना, तब भी अगर कोई मर्द औरत को ऐसे घसीटता हुआ लेकर जाता ना, तो चौखट पार करने से पहले रमाबाई उसको ऐसे ही रोकती। रोक लो फिर। बाला भैया, गिरमिटिया मजदूर बनने के मामले में मैं आपके साथ हूँ, मगर इस मामले में नहीं। इस मामले में मैं दीदी के साथ हूँ, रमा के साथ हूँ। ठीक है फिर, कर लो अपनी मनमानी। दोनों मिलके कोशिश कर लो, फिर भी मैं इसे यहाँ से खींच के लेके जाऊंगा। तुम दोनों से तो मुझ में ताकत ज्यादा ही होगी ना। बाला, ये समय ताकत दिखाने का नहीं है। बहू को इस तरह जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते हो तुम। हाँ भैया, और अगर आपको आपकी ताकत दिखानी है और खींच कर लेके जाना ही है, तो मुझे और बाबा को भी खींच कर ले जाना होगा इस चौखट के पार। नरोत्तम जी, गोपाल कृष्ण गोखले के दखल देने से कोर्ट ने आदेश हमारे खिलाफ दिया है। और मुझे तो ये भी सुनने में आया कि जो ये गिरमिटिया मजदूर वाली प्रथा है ना, इसको बंद करने से संबंधित प्रस्ताव भी वो अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष लाने वाले हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे हम लोग। नहीं 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 विनय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात सोचो कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात मानेगी क्यों? कि अंग्रेजी हुकूमत को ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो एग्रीमेंट के तहत काम करें, क्योंकि ऐसे मजदूर उनके लिए गुलाम की तरह होते हैं। गोखले साहब की कोशिश है एक तरफ और गिरमिटिया मजदूरों की परंपरा एक तरफ। अब ये सोचो कि हमें ऐसा क्या करना है कि कोर्ट में अगली सुनवाई हमारे पक्ष में हो। गोखले साहब विरोध करे तब भी। ये उचित कहा प्रचंड देव जी। अब हमें जरूरत है एक शानदार वकील की, एक ऐसा वकील जिसके सामने आने से भीमराव के वकील साहब भी डरे हैं, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और रही बात उस मंदबुद्धि भीमराव की, तो इस बार उसके होश ठिकाने आ ही जाएंगे, क्योंकि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसके परिवार वालों को, उसके समाज वालों को उससे दूर न कर दें। बाला भैया, जिद मत कीजिए, आप भाभी को यहां से नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ मेरी पत्नी को ही नहीं, सारे चाल वालों को यहां से लेकर जाऊंगा, गिरमिटिया मजदूर बनाकर।
गोखले साहब, अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो बता दीजिए, उसे भी जोड़ देंगे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सभी दस्तावेज सही हैं। वैसे अंग्रेजी हुकूमत भी तो कुछ कहेगी ना उस बारे में। गोखले साहब, पुणे जाने की सारी तैयारी हो गई है। अब हमें चलना चाहिए। कल मैं पुणे में रहूंगा, परसों सुबह तक लौट कर आऊंगा। आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर के चौल वाले मजदूरों के पक्ष में अदालत का कोई भी फैसला नहीं आना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गोखले साहब, हम लोग सब संभाल लेंगे। चलो। बाबा, गुरुजी ने कहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब गिरमिटिया मजदूरों के बारे में उनके स्तर पर जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना होगा? इस समस्या का हल 2 मोर्चों पर लड़ने से मिलेगा। एक ये, तुम्हारे चाल वाले लोगों को लगता है कि गिरमिटिया मजदूर बनने से उनका बहुत सारा फायदा होगा, तो उन्हें प्रमाण देकर बताओ कि इनमें उनका बहुत सारा नुकसान है। वो अपना घर द्वार छोड़कर अगर वहां जाएंगे तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान ढूंढना होगा। मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अदालत का फैसला उनके पक्ष में आएगा, इसलिए हमें इन चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने के खिलाफ करना पड़ेगा। खिलाफ तो करना ही है, मगर करेंगे कैसे? जीजाबाई, जीजाबाई, क्या हुआ? अभी ये क्या नया नाटक है? नाटक? नाटक नहीं है। अजीब सी आवाज है ना, गुस्सा आता है ये आवाज सुनकर। जरा अपने बेटे के विचारों से इस घर से बाहर निकलकर देखिए, चाल में सब यही कर रहे हैं। और वो सुनकर मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना कि आपको आ रहा है।